जिस प्रकार से चंदन के पेड़ में खुशबू होती है, और चंदन के पेड़ को अगर काटने वाला आरा कुल्हाड़ी जो भी होती है उसको काटती है ना, तो उसमें भी चंदन खुशबू करता है, उसको दुख नहीं देता। इसी प्रकार से हमें कोई कष्ट और दुख देता तुम ना दो कोई भी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु पर पूर्ण विश्वास करो, गुरु पर पूरी श्रद्धा रखो, उन पर आस्था रखो। गुरु ही आपके जीवन का कल्याण करेंगे, गुरु ही आपको जीवन के मझधार को पार लगाएंगे और आपके जीवन में जो जो दुख है, संकट है, उनको दूर करेंगे। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि विशेष कर्मों पर ध्यान दीजिए। आप जैसा कर्म करेंगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। कर्म आपके जीवन की नींव होती है। अगर आपने बुरा कर्म करा है तो आप बुरे भुगतेंगे, और आपने अच्छा कर्म किया है तो आप हमेशा अच्छा ही भुगतेंगे। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी सफलता है उसके परिवार में सुख शांति और उसके परिवार में नाम का सुमरन। जो इंसान नाम का सुमरन करता है उस व्यक्ति का जीवन ही नहीं बल्कि उसका परिवार भी सफल हो जाता है। और साथ ही गुरु महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। कर्म काटने की रसायन नाम है। जब कर्म की जंग चढ़ जाती है तो नाम रसायन से, नाम रसायन का नाम का सुमरण पहला दर्जा है। दूसरा ध्यान का है, एकाग्रचित होके संसार की ओर से अपने मन को हटा के सिर्फ अपने अंदर समेट के जब आत्म चिंतन करोगे तब तुम्हें उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। यह हमारा मार्ग ज्ञान मार्ग का नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग से जुदा भी नहीं है। सूरज शब्द का योग शब्द योग है, ध्यान योग है, शब्द योग है ये। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही सूरज शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा। सूरत और शब्द दोनों अनुभव करने के हैं ये। जो लोग अनुभव नहीं करते वो पांच नाम को भी मिथ्या बताएंगे। जिन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया वो गुरु को भी झूठा बताएंगे। जिन्होंने अभ्यास नहीं किया उनको कर्म काटने की बातें भी झूठी लगेंगी। जिन्होंने कभी अभ्यास किया ही नहीं, गुरु पर यकीन किया ही नहीं, गुरु वचन पर चले ही नहीं। पांच तरीके हैं, पांच प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति है शब्द भक्ति, और शब्द भक्ति सबसे उत्तम है। शब्द भक्ति क्या है? गुरु के शब्द को मानना, गुरु के वचन की पालना करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी बात को सुन के उसका चिंतन करना, मनन करना, ये शब्द भक्ति है। स्पर्श भक्ति, क्यों जाके सिर अड़ाते हो गुरु के सामने, किसी सिर पे हाथ रख दो। स्पर्श भक्ति है ये। स्पर्श करने से वो धार तुम में आती है। जिस प्रकार से बिजली के तार को किसी दूसरे तार से जोड़ोगे करंट उसमें लगता है कि नहीं लगता? अगर गर्म की हुई सलाख तुम्हारे लगाए तो जलते हो कि नहीं जलते? ठंडी चीज लगाते हो तो महसूस करते हो कि नहीं करते? हर इंसान के हाथों से उसके परमाणु निकलते हैं जैसा वो है। गुरु ने नाम भक्ति की है, अगर स्पर्श करते हो तो तुम्हारे अंदर वो गुण आएंगे। ये स्पर्श भक्ति है। क्यों कहते हो प्रसाद से हाथ लगा दो? प्रसाद अपने हाथ से दे दो। किस लिए? गुरु ने हाथ लगा दे प्रसाद हो गया ये। अरे जैसा आदमी है जो उसको जैसे भी छुएगा उसके गुण उसमें आ जाएंगे। दुष्ट आदमी के छूने से दुष्टता के भी आ जाएंगे। लेकिन संतों के पास जाओ तो स्पर्श भक्ति ये है। रस भक्ति है, रस पान करना, अमृत। जो भी पीने लायक चीज है वो मिलती है गुरु से छुई हुई। अनेक प्रकार का है। दुनियादारों के लोग तो उनके क्या 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 मतलब लगाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा है शीत प्रसादी। अगर अपने राधा स्वामी मत चला, अगर उसकी वाणी में तो पढ़ोगे तो हैरान रह जाओगे। ऐसा मौका तो मिलता नहीं, लेकिन यदा कदा मेरे जैसा कोई भूली भटकी बात थोड़ी बता देता है तो आपको पता लग जाता है। दूसरी गद्दी हजूर महाराज जी जो हुए, स्वामी जी महाराज को कुर्ला करवाते थे, पानी जो देते थे वो कुर्ला करते, पान चबाते, वो अगर उस में पान थूकने वाली उसमें थूकते तो हजूर महाराज जी उसको उठा के उस थूक को, उसको पान को अपने मुंह में लेके उसको चबा लेते थे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इस युग में तो किसी को बीमारी और रोग हो, नहीं करना चाहिए ये काम। लेकिन वो तो एक प्यार का ऐसा नाता था जिसमें वो दो नहीं थे, एक थे। और उनमें सेवा वाणी में ये था, सार वचन में। अब तो शायद
कईयों ने तो निकाल भी दिया, लेकिन सेवा वाणी में यह है कि पीक दान ले पीक करावे, फिर पीक को खुद पी जावे। हजूर महाराज जी की बात थी ये। तो वो क्या है? रस, शब्द सपरस रूप भक्ति है गुरु के दर्शन करना। दर्शन करने जैसे भी व्यक्ति के आप दर्शन करोगे वैसे विचार आपके मन में आएंगे। किसी दुष्ट आदमी के विचार करने से तुम्हारे विचार दुष्ट हो जाएंगे। अगर कोई जीव हिंसा करने वाला कसाई है, उसके दर्शन करने से तुम्हारे मन में बहुत नफरत और घृणा पैदा होगी। एक साधु महात्मा के दर्शन करोगे तो सब ही आपका मस्तक झुकेगा, आप सोचोगे राम भगत है ये। तो तुम्हारे विचारों में शुद्धता पवित्रता आएगी। ये रूप भक्ति है। और रस भक्ति है कि गुरु से छुए हुए जल को या जो भी पान है, कोई पीने वाली चीज है मिलती है तो उसका पान करना। ये 5 प्रकार की भक्ति जो शब्द सप्रस रूप रस गंध के नाम से कही जाती है। उल्टे तरफ लेने वाले उनको उल्टी तरफ ले लेते हैं। कितनी हम काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को बुरा मानते हैं, लेकिन बुरा किस साइड में मानते हैं? ढोल पीटना शुरू कर दिया कि ये बुराइयां हैं, बुराइयां हैं। बुराइयां क्यों हैं? अगर सही तरीके से उनका प्रयोग करोगे तो ये सबसे जरूरी है, ये करने चाहिए। क्रोध करना चाहिए, अपने मन पर करना चाहिए, खोटे मंदे कर्म करने वाले पे करना चाहिए। अगर वो क्रोध उन पे नहीं करोगे तो वो उल्टी सीधी बातें और बढ़ती चली जाएंगी। इस मन में गंदे विचार उठते, क्रोध करो उस पर। अगर कोई तुम्हारी संतान औलाद उल्टा काम करता है, क्रोध करो उस पर। तुम उसके दुश्मनी नहीं करते, तुम उसका हित करते हो, उसके सुधार के लिए क्रोध करते हो। तुम्हारा क्रोध दातक है, घात करने वाला नहीं है। क्रोध है काम। काम सिर्फ बुरी वासना का नाम काम नहीं है। काम तो सभी कल्पना, काम काम सभी को है, कामना चीन्या कोय, जितनी मन की कल्पना और काम का हवस होए। मन के अंदर जितनी कल्पनाएं उठी सभी काम है। जो भी कल्पना मन में उठी वो काम है। हम तो एक छोटी सी चीज को कहते कि कामी है, और उसके लिए भी कबीर साहब ने क्या कही कि कामी तिरे, क्रोधी तिरे, पापी तरह अनंत आन उपासक कृत घन तरह नाम रटन। कामी क्रोधी लालची कैसे भी हो, उनका भी उद्धार कल्याण हो जाएगा। लेकिन आन उपासक जो गुरु को छोड़ के किसी दूसरे की उपासना करता है, वो चाहे कितना भी नाम रटो, कितनी भी भक्ति करो, उसका कभी कल्याण और उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि वो उस औरत के समान हो जाता है जो अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। पतिव्रता का एक पति होता है, वैश्यों का कोई पति थोड़ा होता है। उनका तो पति धन होता है, लालच होता है। पैसे दे के कोई उसको पति बना, कोई भी उसका पति बन जाएगा। लेकिन नहीं, अपनी मन की वासनाओं को काबू करो। काम की जो वासनाएं हैं, जरूरत के मुताबिक अगर तुम काम करते हो, नेक काम करो, उन काम करने को ना रोको। उस काम की कोई बुराई नहीं है। काम क्रोध हो गया, रही लोभ की बात। लोभ करो किस चीज का? कि तुम 10 मिनट भजन करते हो तो 15 मिनट करते हो तो 20 मिनट करने वाला आधा घंटा करो। वो टाइम क्यों नहीं बटाते? इस चीज का लालच करो कि आज से मैं आगे से आगे इतना सुमन करूंगा, इतना ध्यान करूं, बढ़ाते जाओ। लोभ है वो। मोह क्या है? मोह है किसी चीज में बंध जाना। दुनियादारी की चीजों में संतान है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, घर जमीन जायदाद है, बंद हो नहीं, ये किसी की नहीं है, सब छोड़ के जाना है। लेकिन जरूरत के मुताबिक जब तक हो इनका प्रयोग करो, सच्चे रूप पे करो। जरूरत के मुताबिक जितनी जरूरत है उतना करो। तन तुम्हारा है, तुम्हारे परिवार का है, संतान का, औलाद का, पत्नी का, अपना तन दे दो उनको। धन तुम्हारा, उनके लिए कमाते हो, दे दो उनको, कोई बात नहीं। मन तुम्हारा अपना है, मन किसी को मत देना। मन अगर किसी को दे दोगे तो पछताना पड़ेगा, मन नहीं देना। बेशक दे दो ये चीजें। और कबीर साहब कहते हैं कि इनकी जब तक मन में खान है, काम क्रोध मद लोभ किर जबल घट में खान। तुलसी साहब के तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। जिसके मन में ये चीजें हैं बुराई की ओर जाने वाली, तब तक पंडित और मूर्ख दोनों एक समान। पंडित कौन? जो इनका बखान करता है। और मूर्ख कौन? जो इनको जानता ही नहीं है।
एक जान के भी उनका दुरुपयोग करता है, एक अनजानपने में करता है, तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं। वो जानकार नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो समझदार नहीं है। करना क्या चाहिए हमें? जीवन मिला है, इसमें सभी काम करते हुए कभी भी अपने मालिक को नाम को नहीं भूलना चाहिए। उसके लिए जरूर समय निकालना चाहिए। दोनों टाइम, चाहे टाइम कम लगाओ, वो किसी और को नहीं देना, अब आपके काम आएगा। अरे अब तो तुम अच्छे भले चंगे हो, कर सकते हो, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा, कुछ करने लायक नहीं रहोगे, फिर नहीं कर पाओगे। लेकिन आज जो करते हो, वो करते करते तुम्हारी आदत जो बन जाएगी ना, फिर बिना करे भी तुम जब थोड़ा भी ख्याल करोगे, अपने आप बन जाएगा। ये मेरे से गारंटी करवा लो कि कोई भी दुख कष्ट जब आएगा और उस टाइम में अगर तुमने अपनी वृत्ति को ऊंचे दर्जों में, रूहानी दर्जों में पहुंचा दिया है अभ्यास करके अभी से, तो उस टाइम पे अपनी रूह को ऊपर ले जाना, तुम्हें कोई कष्ट कोई दुख नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा क्या होता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जो नाम दिया गया, जो साधना बताई गई है, जो तरीका आपको दिया गया है, समय निकाल के उसके लिए दोनों टाइम एकाग्रचित होकर उस नाम का सुमन किया करो। सुमन करते करते ध्यान किया करो, और ध्यान करोगे ना, वो तारा पारा इनकी बातों को छोड़ो, उन धुनों के बारे में बिल्कुल ना सोचो। वो काल्पनिक भक्ति होगी, वो काल्पनिक शब्द की धुन होगी, वो काल्पनिक प्रकाश और नूर होगा। काल्पनिक की कल्पना नहीं करना। तुम्हें अपनी खोज खुद करनी है। खुद की खोज करने के लिए तुम्हें अपना ध्यान समय निकाल के अपने आप लगाना पड़ेगा। कुछ दिन का अभ्यास है ये, कुछ दिन का, और कुछ दिन में जब तुम अभ्यास कर लोगे, फिर परवाह की बात नहीं है, फिर निश्चिंत हो जाओगे। फिर खुली आंखें भी तुम ध्यान कर लेना। कबीर साहब कहते हैं, कान ना मूंदू, आंख ना रोंदू, काया कष्ट ना धारू, खुली आंखें हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। कि ना मैं कान बंद करता, ना आंख बंद करता, और ना ही कोई शरीर को कष्ट और दुख देता हूं। मैं तो खुली आंखों से देखता हूं और वो सुंदर रूप मुझे दिखाई देता, क्योंकि अभ्यास कर लिया। जिसने वो अभ्यास कर लिया, वो जहां कहीं भी देखेगा, जब कभी भी बैठा होगा, कुछ भी करते हुए कह दिया कि बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने, कि बैठते उठते सोते जागते मेरी हालत वो है कि मैं उसी को देखता हूं। क्यों? अभ्यास किया है। अभ्यास मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल इंसान को वो लगता है जिसके लिए कुछ देना पड़े। कुछ नहीं देना पड़ता। जब सारी चीजों से निवृत्त हो जाओ ना, खाली टाइम हो, जब बैठ लिया करो, वो खाली टाइम दे दिया करो उसके लिए, कुछ नहीं देना। इंसान तो जब डरता है कि कोई पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना, मिट्टी है, कुछ नहीं है, ये चीजें नहीं है। कीमत समय की नहीं है, उसकी बहुत कीमत है। बेशकीमती चीज क्या है? टाइम, समय, जो किसी का इंतजार नहीं करता, वो चला जा रहा है, धीरे धीरे निकल गया। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, वो भी चला जाएगा, लेकिन लेके जाएगा, छोड़ेगा नहीं। अब तक तो बचते रहे, बचपन से भी आगे बच के, जवानी में भी आगे बच के, बुढ़ापे में बचे, वो बचोगे नहीं। इसलिए उस आपत्ति और विपत्ति के आने से पहले इंतजाम और प्रबंध कर लो। नहीं तो कबीर साहब कहते हैं, अरे मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आवेगा। चोर सिपाही आ जाएगा, चोरी से आऊंगा, सिपाही की तरफ पकड़ के ले जाएगा, कारण भी नहीं बताओ के कारण। आगे दरगाह में पेशी होगी, वहां मिलेगा जवाब। इसलिए समय है, चेतो, समझो, नेक कर्म करो, जीवन को अच्छा और सच्चा बनाओ, हंसते खेलते जिंदगी को गुजारो, किसी के साथ दुश्मनी ना करो, मीठा बोलो, प्यार करो। प्यार से बढ़ के कोई चीज नहीं है। जिसके दिलों में प्यार नहीं है, भक्ति नहीं कर पाएगा। दिल में प्यार पैदा करो, सबके लिए प्यार करो। प्यार वो दवाई है जो सबके मन को जीत लेती है। मीठी जबान तब निकलेगी, हृदय में प्यार होगा। प्यार का बीज बोया ही नहीं तो जबान मीठी कहां से होगी। और उनके लिए तो मेरे संतों ने कह दिया कि सज्जन के मुख आमी बहत है, जब बोले जब प्यार, दुर्जन का मुंह बंद कर रखो, भट्ठी भरे अंगार।
दुष्ट आदमी जब बोलेगा बुरा बोलेगा, अच्छा नहीं बोल सकता, क्योंकि भट्टी में तो अंगार निकलेंगे, भट्टी में तो अंगार ही होंगे ना। सज्जन पुरुषों के मुंह से हमेशा अच्छी बात निकलती है। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ में खुशबू होती है, और चंदन के पेड़ को अगर काटने वाला आरा कुल्हाड़ी जो भी होती है उसको काटती है ना, तो उसमें भी चंदन खुशबू करता है, उसको दुख नहीं देता। इसी प्रकार से हमें कोई कष्ट और दुख देता, तुम ना दो कोई भी, तो जो देगा उसका नतीजा देख लेना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। क्योंकि कर्म उसने किया, तुमने नहीं किया। तुम करोगे तो बराबर हो जाओगे। अच्छा कर्म खुद अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करने वाला मन में शांत चित्त रहता है, जब तक जिंदा रहता है शांति से प्यार से अपना जीवन बिताता है। लेकिन जिस इंसान को आफता लग जाती है वो नहीं जाता। आफता उसकी तृष्णा बढ़ जाती है, इच्छाएं रुकती नहीं है। समुद्र की लहर को भी गिन लेगा आदमी, लेकिन मन की तरंगों को नहीं नाप सकता। कितनी उठती है, कहां खत्म होती है, खत्म नहीं होती इंसान की। ये नहीं पता तुम्हारा टाइम कब आ जाएगा, कब बुला लेगा, लेकिन फिर भी लगे रहते उसी लालच में, उसी स्वार्थ में, और अपने जीवन को जिसकी कितनी कीमत है बर्बाद कर लेते हैं। नहीं मिलता ये समय, और उसके लिए वो अमीर है से वो नाम, उसे नाम की कमाई कर। आसान मैंने क्यों बता दिया कि मन को डांटने की बात है। मन के धनी तुम हो, मन की डोर तुम्हारे हाथ में है। मन को भगाओगे भागेगा, रोकोगे रुक जाएगा, उड़ाओगे उड़ जाएगा, बुराई में डालोगे बुरे कर्म करेगा, अच्छाई में डालोगे अच्छे करेगा, भक्ति में लगाओगे भक्ति कर लेगा बेचारा। मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होत हर, मन को भजे सुचित। जैसा बनाओगे मन तो वैसा ही हो जाएगा। समझ गए? पानी जैसा है बेचारा। पानी शराब में डालोगे शराब बन जाएगी, दूध में डालोगे दूध बन जाएगा, शरबत में डालोगे शरबत बन जाएगा। पानी है वो। इसी प्रकार से हरि नाम भी वो अमृत है। मन को पाक पवित्र और साफ बनाने के लिए नाम का सुमन, सुमन पहली सीढ़ी है। और पहली सीढ़ी पर जाने से पहले गुरु भक्ति दृढ़ करनी पड़ती है। और गुरु भक्ति कौन सी चीज है? गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की बात पर यकीन करना, गुरु से प्यार करना, गुरु की सेवा करना, गुरु को अपने हृदय में बसाना, नैनों में रखना। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि इतने स्वार्थी हो जाओ कि गुरु को ये कहो कि आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को न तो ही देखूं। कि आजा तने आंखें में कैद कर लूं मैं, ना तो मैं खुद भी तने नहीं देखूं और न भी को नहीं देखने दूं। इतने स्वार्थी जब हो जाओगे, इतनी प्यास, इतनी तड़फ, इतनी लगन, इतनी चाहत जब मन में होगी न, जब तुम नाम के रसिया बनोगे, नाम के आशिक बनोगे। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि गुरु पर विश्वास आपके जीवन को बदल कर रख देगा। गुरु पर विश्वास आपके जीवन में पवित्रता को भर देगा और आपके परिवार में सुख शांति को भर देगा। गुरु आपके जीवन को सरल बनाते हैं, सार्थक बनाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ विशेष बातें बताते हैं। जिन बातों पर, जिन आदेशों पर हम चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। जैसा गुरु महाराज ने बताया कि गुरु के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। गुरु हमेशा हित सोचेंगे। अगर हमें धमकाते हैं, हमें कुछ समझाते हैं तो उसमें भी हमारा हित होता है। हमेशा गुरु की बातों को आप दिल से मानिए और उन पर चलकर अपने जीवन को पवित्र अवश्य बनाइए। और साथ ही गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को एक नई दिशा अवश्य दीजिए और अपने परिवार में सुख शांति को स्थापित अवश्य कीजिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।